Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel by Maths Tutor. Today my topic is linear equation in one variable and two variables. पर आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, फिर हम इसको लीनियर इक्वेशन को देखेंगे। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमने क्या क्या देखना है कि एक वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है एंड इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। यहाँ हम देखते हैं वेरिएबल्स कि व्हाट इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, मैं सिंपल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट लेटर से। फॉर एग्जांपल मैथ में वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेट लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, एल, एम, एन, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं मैथ में। अब हमने क्या देखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, नंबर्स जो होते हैं हमारे पास। कांस्टेंट मींस नंबर्स जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट मींस काउंटिंग, जो काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। अब वो कांस्टेंट नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5/6 और पॉजिटिव हम लिख लेते हैं 89 और नेगेटिव लिख लेते हैं 13 - 13। ये कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। किसी भी वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट का आ जाना कोफिशिएंट कहलाता है। कोई वेरिएबल्स है हमारे पास, उसके साथ कोई कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, कोई भी हो, या वो रैशनल में लिखी हो, या प्लस में लिखी हो, या माइनस में लिखी हो, लेकिन वो जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी वो क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल के साथ हम पहले लिखते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल, वो है y, इसके साथ किसी भी किसका आ जाना, कांस्टेंट का। अब हम कांस्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पर ये वाला 89। अब इसमें 89 क्या है, इसमें 89 है कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का आ जाना वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। इसकी मिसाल एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है c, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं -13। -13 क्या है, कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई एग्जांपल 11x। 11 क्या है, कोफिशिएंट है। 11 भी क्या है, कोफिशिएंट है। -13 भी क्या है, कोफिशिएंट है। ये दोनों क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या है। टर्म्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले अब हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल्स आ जाते हैं टर्म्स में। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट। उसके बाद अब आते हैं वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये टर्म में आते हैं। और लास्ट है वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। अब इसमें ये चीज़ आती है, वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होता है। वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट। अब ये क्या चीज़ है, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल्स का तो आपको पता है क्या है, एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स में से। कांस्टेंट क्या है, काउंटिंग, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 5/9। उसके अलावा हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं 66। यहाँ पे एक लिख लेते हैं -2। ठीक है, ये कांस्टेंट। अब ये चीज़ देखें, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल मल्टीप्लाई जो हैं, कोई भी वेरिएबल हो दो, वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, XY। इसी तरह a मल्टीप्लाई a, तो इसका आंसर क्या आएगा, A/2। यानी कि दो वेरिएबल्स का एक साथ हो जाना वो भी क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। अब है इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का होना।
वो भी क्या होगा, टर्म्स कहलाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं कोई वेरिएबल a, यहाँ पे इसके साथ लिख लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू, वो है 3। ठीक है, ये वैसे 3 इज़ द कोफिशिएंट कहलाता है, लेकिन ये उसमें टर्म्स में शामिल होते हैं। ये दो टोटल वैल्यू 3 है, ये क्या होगी, टर्म्स होगी। इसमें जो 3 है वो कोफिशिएंट है, लेकिन 3a क्या है, टर्म्स है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11, यहाँ पे लिख लेते हैं 11d। तो इसमें देखें, ये वेरिएबल और ये क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में इकट्ठे होना, ये भी टर्म्स में शामिल है। देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें हम टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हैं, यानी कि टर्म्स को कलेक्ट करके लिखना, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको हमने किस तरीके से लिखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं। अब देखें, टर्म्स में क्या आ जाता है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी वैल्यू आती है, वेरिएबल्स भी आते हैं और कोफिशिएंट भी आते हैं, सारी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन हमने उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके किस तरह लिखना है वो देखते हैं। यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं 2x प्लस 9y प्लस 6z, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी देखें, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स हैं, ये कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, 9 कोफिशिएंट है, 6 क्या है, ये भी कोफिशिएंट है। इनके दरमियान में हमने साइन लगा दिए प्लस का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ज़रूरी नहीं है प्लस का साइन और माइनस का भी आ सकता है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अब हम लिखते हैं 39a माइनस 2b। ठीक है, ये भी बल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर है 6a माइनस 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखें, 6 क्या है, कोफिशिएंट, a क्या है, वेरिएबल, और 2 क्या है, कांस्टेंट। 6 क्या है, कोफिशिएंट, a क्या है, वेरिएबल, और 2 क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, ये टोटल क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें सब कुछ मौजूद होता है, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब लास्ट जो है वो है इक्वेशन। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या है। लास्ट है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन जो है उसी में ही अगर साइन आ जाए इक्वल का तो इक्वेशन कहलाएगा, और इक्वेशन से ही हम लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे अब हम देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन आ गया, ये क्या है, इक्वेशन। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वल का साइन देखना है, जहाँ इक्वल का साइन है वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। हम यहाँ लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ये लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। इससे पहले हमने देखना है वेरिएबल्स कहाँ है। वेरिएबल्स ये है x। अब इसकी पावर देखनी है क्या है, इसकी पावर क्या है, 1। जिस वेरिएबल्स की पावर 1 होगी वो क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन। और 1 वेरिएबल से क्या मुराद होगा कि उसमें जो वेरिएबल्स है वो 1 मौजूद हो, या तो x वेरिएबल मौजूद हो, या फिर y मौजूद हो, या फिर z मौजूद हो, या कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर्स में से वेरिएबल मौजूद हो, लेकिन 1 वेरिएबल हो, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये क्या कहलाएगी,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें वन वेरिएबल मौजूद है और इक्वेशन भी जो इनकी है वो भी वन है। और इसको एक और नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन डिग्री इक्वेशन। वन डिग्री इक्वेशन से क्या मुराद है? जिनकी पावर वन हो, जिनकी पावर वन हो वो वन डिग्री इक्वेशन है। यानी कि वन डिग्री पावर वन, वन डिग्री इक्वेशन भी है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी है। 21a + 10 = 0। इसमें वेरिएबल क्या है, कितना है? वन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन डिग्री इक्वेशन। ठीक, अब हमने फाइंड करना है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, 2x + 6 = 5। ये देखें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? क्योंकि वेरिएबल्स की पावर वन है और वन वेरिएबल कैसे होगी कि जो वेरिएबल्स है वो भी वन है। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है, यानी कि हमने इसमें जो वेरिएबल्स है ना उसको फाइंड करना। उसको हम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये 6 भी ख़त्म करना है, 5 भी ख़त्म करना है, 2 भी ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है, फिर ये वैल्यूज़ ख़त्म होती हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर है +11, ठीक है, हमने 11 को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम -11 लगाएंगे, ये कैंसिल। देखिए, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, लेकिन उनके साइन चेंज हो और वैल्यूज़ सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, अब एक तो ये रूल है। ठीक है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, इन वन वेरिएबल में हो या टू वेरिएबल्स में हो, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो हमने देखना, अगर कोई हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस के साइन वाली कोई वैल्यू है जैसे यहाँ है, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए उसके साथ माइनस साइन लगाना है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर वहाँ पे आ जाता है माइनस का 33, तो हमने माइनस का 33 को ख़त्म करना है तो उसके साथ हम प्लस का 33 लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल्स हो उसके साथ कोई वैल्यू हो, ये देखें ये है a, इसके साथ हम वेरिएबल्स के साथ हम वैल्यू लिख देते हैं 9। अब हमने इसके साथ जो a के साथ 9 है वो ख़त्म करना है, या इक्वल लगा देते हैं, = 0। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स क्या है, a है और कांस्टेंट ये है 9, ये कोफिशिएंट भी कहलाता है। ये ख़त्म करना हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पर डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और इक्वल के यहाँ भी, ये कैंसिल हो जाएगा। a = 0 को किसी भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास अगर आता है a/9 इस तरह लिखा हो, = 0, यानी कि डिवाइड में लिखा हो, तो हमने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से 9 से, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, ये कैंसिल। a = 0, यानी कि डिवाइड का और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का मेथड है, और पहले जो किया था वो प्लस और माइनस का। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास +6 है यहाँ पर और हमने x फाइंड करना है, हमने 2 भी ख़त्म करना है, 6 भी और 5 भी। अब हम क्या करेंगे, 2x + 6 है तो हम यहाँ पे अगर लगा लेते हैं -6। जो भी हमने कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड के, वही हमने राइट हैंड साइड पे करना है। इक्वल के यानी कि जो इधर करेंगे वो इधर। यहाँ पे अब हमने -6 ऐड किया, यहाँ पे हम -6 करेंगे। 2x, एक प्लस की एक माइनस की और सेम वैल्यू ही कैंसर, = प्लस माइनस का 1। x क्या है, x के साथ जो कांस्टेंट है वो 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पर, जो x के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होगा, यहाँ भी ये कैंसर, x = -1/2। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारा ये आंसर आया है ये ठीक है या नहीं। तो इस आंसर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो अगर वो वेरीफाई हो जाता है, इट मीन्स ये आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक है। अगर इसी तरह आपके पास क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है कोई भी या एग्जांपल है कोई भी, उसमें आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि कोई भी वेरिएबल्स फाइंड करना है, ठीक है। उसमें उसका जो आंसर आएगा ना, उसको आपने दोबारा क्वेश्चन में पुट करना है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको देखने की पीछे से आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x + 6 = 5। यहाँ हम लिखते हैं 2 - 1/2 + 6 = 5। 2 2 से कैंसिल, -1 + 6 = 5 प्लस माइनस माइनस 5 = 5। यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। इट मीन्स हमारा ये जो आंसर आया था ये बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या जाता है, ये रैशनल नंबर है ना। अगर हमारे पास कोई रैशनल फॉर्म में वैल्यूज़ हो, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको देखते हैं। ये देखें, नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हम उसको उसी वैल्यू से जो रैशनल में होगी, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर। यहाँ पे 4 है तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4 × x + 2/4 = 10 × 4। 4 4 से कैंसिल, यहाँ बचा x + 2 = ये क्या आया है 40। अब हमने क्या करना है, +2 ख़त्म करना है। उसके लिए अब हम यहाँ करेंगे x + 2, यहाँ करेंगे -2 = 40, यहाँ भी करेंगे -2, ये कैंसिल, x = 38। अब हमने चेक करना है ये आंसर ठीक है या नहीं। अब हमने इसको किस में पुट करना है, क्वेश्चंस में। यहाँ हम लिखते हैं x + 2/4 = 10। x की वैल्यू क्या है 38 + 2/4 = 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 40/4 = 10। ये कैंसिल होएगा तो इसका आंसर आएगा 10 = 10। ये वेरीफाई हो चुका है। इट मीन्स ये जो हमारा आंसर आया ये बिल्कुल ठीक है। ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको मैंने कुछ एग्जांपल देके आप उसको मैंने सॉल्व करना भी सिखाया आपको और वेरीफाई करना भी बताया है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं देखें। अब हम यहाँ लिखते हैं ax + by = c। इसमें वेरिएबल्स कितने आने चाहिए 2। ठीक है, ये याद रखें। लीनियर इक्वेशन लीनियर हो लेकिन उसमें वेरिएबल्स क्या हो 2। इसमें देखें वेरिएबल्स कितने हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हो गए। और लीनियर कैसे है, उनकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by - c = 0। इसमें जो x y है वो क्या है, वेरिएबल्स। a b है, ये क्या है कोफिशिएंट। और जो c है ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स को अब हमने सॉल्व कैसे करना है, अब हम इसको देखते हैं। उसके लिए अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल x - y = 8, x + 3y = 20। हमने इनके क्या मालूम करना है, लीनियर इक्वेशन। हमारे पास सबसे पहले ये देखें कि ये 2 वेरिएबल्स हैं क्योंकि x और y आ रहे हैं 2 वेरिएबल्स। उसके बाद देखना कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इनकी पावर 1 है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इनके 2 सोल्यूशन निकालना है। वो कौन से होंगे, x और y के सोल्यूशन, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमारे पास हमेशा 2 वैल्यूज़ यानी कि इस तरह 2 वैल्यूज़ गिवन होती है। जब हमने सिर्फ x की या सिर्फ y की या कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन होती है। जैसे x + 9 यहाँ पे /3 = 2/3, यानी कि इसमें इस तरह गिवन होता है। जब हमने वेरिएबल्स 1 होता है यानी कि इसमें एक वैल्यू होती है जितनी भी बढ़ी हो इस तरह। जब हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास उसमें 2 होती हैं, एक इस तरह और एक इस तरह। कुछ भी आ सकता है, यहाँ वेरिएबल्स के साथ कोई भी वैल्यू हो सकती है या खाली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2। वैसे तो इसके बहुत से मेथड है, मैं आपको बहुत ईजी वाला मेथड बताती हूँ। हमने x - y = 8 रखा। अब हमने देखें हमारे पास पहली वैल्यू है x - y = 8। हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें -y ख़त्म करना, हम यहाँ क्या करेंगे +y लगाएंगे। जो वैल्यू हमने ख़त्म करनी है और वो प्लस और माइनस की हो तो हम उनके साथ साइन चेंज कर लेते हैं।
यहाँ पे माइनस वाई था प्लस वाई लिख लिया। और यहाँ ये भी याद रखें, जो हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इस साइड पे करते हैं इक्वल के, वही हमने राइट पे करना होता है। यहाँ पर 8, यहाँ पर प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, उसमें हम ये पुट करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ करते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 8 प्लस वाई। अब ये वाला लिखेंगे यहाँ से, प्लस 3y इज इक्वल टू 20। यह हम लिखेंगे 8 प्लस, ये देखें वेरिएबल्स के साथ अगर कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ पर हमेशा 1 होता है। ये 1 और ये 3 कितना हो गया, 4y इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस का कहलाता है। अब ये प्लस का 8 है, यहाँ हम लिखाएंगे -8, यहाँ प्लस 8 तो वैसे ही मौजूद है, प्लस 4y, यहाँ हम लिखेंगे 20 माइनस का 8, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 12। अब देखें ये 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब हमने ये देखें ये वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी किस पे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट है 4, यहाँ पर भी करेंगे 4, ये कैंसिल y इज इक्वल टू 4 3 = 12। ये आंसर है हमारा, y का आंसर ये आया है। अब हमने करना है x का पॉइंट, ये वाली y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 8 प्लस y की वैल्यू है 3। अब हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 11। हमारा ये आंसर आया। अब हमने ये चेक करना है जो आंसर हमारा आया है x और y का, वो ठीक है या नहीं। देखिए हमारा आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कहते हैं चलो बुक के पीछे देखें हमारा आंसर ठीक आया या नहीं। बुक के पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही मालूम कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। वो कैसे आए बताती हूँ मैं आपको। यहाँ हम लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। आप कोई भी वैल्यू ले लें, फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 11, यहाँ हम लिखेंगे 11 माइनस y की वैल्यू 3 है, यहाँ हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 8। 11 में से 3 गया 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका। जो वैल्यूज़ वेरीफाई हो जाए इट मीन्स हमारा जो आंसर था वो इक्वल आया, यानी कि जो आंसर आया है वो सही आया है। क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका इसलिए हमारा जो आंसर था ये x और y का वो बिल्कुल ठीक था, ये वेरीफाई आने की वजह से। आप ज़रूरी नहीं पहले में ही पुट करें, आप दूसरी में भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू है 11 प्लस 3, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 20। 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, इसका आंसर है 20 इज इक्वल टू 20। ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो इट मीन्स हमारा x और y का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आपकी मर्ज़ी आप 1 में पुट करें, आपकी मर्ज़ी आप 2 में पुट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये क्या हो गया है, इसको हमने किस मेथड से सॉल्व किया, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपके पास 2 वेरिएबल्स गिवन हो, लीनियर इक्वेशन हो और उसको आप इससे फाइंड भी कर सकते हैं। इसके वैसे और भी मेथड है लेकिन मैंने आपको वो इजी मेथड बताया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ना समझ में आए और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।